हेलो स्टूडेंट, आप लोग का मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को अपलोड किया, दैट मीन्स कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो कोशिश करके वो तीनों वीडियो देख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग बताया गया था कि केसी सिन्हा के अलावा हम लोग जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी और केसी सिन्हा कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन हम लोग रखेंगे डाउट क्लास। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम, इट मीन्स कि डाउट का मतलब हुआ कि एक बार सरसरी निगाह से फिर से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि कुछ बच्चे को अगर डाउट होगा तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जनरल फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, इट मीन्स कि इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन का ग्राफ में क्या अंतर है, ये पढ़े। और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टीज पढ़े। सेकेंड वीडियो में क्रमशः जो है हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा और थर्ड वीडियो में एक दो प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज वर्कआउट शुरू किए हैं। तो हम लोग आज कोशिश करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने 4.1 का 1 तक कंप्लीट किए थे, आज हम लोग 2 से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 1 का जो 21-22 का सेशन है, इसमें आप लोग का जो है जो मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, जो आपके मित्र हों या फिर भाई बहन कोई भी हो या फिर पड़ोसी भी हो, तो आप उनको जो है ज़रूर वीडियो शेयर करें। उनको बहुत ज़्यादा कंप्लीट बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। तो हम लोग पार्ट 1 का आज से जो है पेपर वाइज, पेपर 1 पेपर 2 है तो पेपर 1 में कुछ बुक्स है या पेपर 2 में उसके अलावा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से, हो सकता है कि आपके बगल के मित्र सब हैं तो उनको आप शेयर जरूर करें। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से एनर्जेटिक रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन केसी सिन्हा से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी पढ़ा था और आज हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को और आगे की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आने की कोशिश करेंगे। कि उम्मीद है 100% ही आ जाएगी समझ में, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग 2 से कहता है क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। 2 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स √3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है तो tan इनवर्स, मेरे पास कितना है तो √3 है, यही सवाल दिया है। अब देखिए tan इनवर्स कितना है, √3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताए भी थे कि लेट tan इनवर्स √3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। और हम बताए थे कि tan का जो रेंज होता है वो होता है -90 से लेके किसके बीच होता है तो +90 के बीच में होता है। tan का ये रेंज हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो ये हो जाएगा देयरफॉर √3 इज इक्वल टू इन्वर्स, इधर चल गया था, क्या हो जाएगा बोले तो tan थीटा। अब देखिए √3 हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। और हम बताए थे कि tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया π/3। π/3 देखते हैं कि -90 और +90 के बीच में आ गया। तो ये मेरा क्लियर हो गया। ये तो ईजी था। एक जो डिफरेंट टाइप का है उसको हम बता देते हैं। 1 2 नंबर बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, 4 5 में दिक्कत आपको करेगा। 5 नंबर में क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉस इनवर्स -½ है। इसका बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। कॉस इनवर्स कितना है बोले तो -½ है। अब देखिए कॉस इनवर्स -½ है तो हम लोग कॉस का रेंज सुने थे कि जानते हैं 0 से लेके किसके बीच होता है तो सॉरी पाई के बीच में होता है। 180 देखिए पॉजिटिव है। और हम लोग एक फार्मूला ये भी पढ़े थे प्रॉपर्टीज में कि कॉस इनवर्स -θ जो होता है वो किसके बराबर होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर। अब चलते हैं, देखिए पाई माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ½ हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं
कि पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, हाफ कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे पाई बटे 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई बटे 3 60 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो हाफ के बराबर होता है। ये इससे कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटे 3, दैट मीन्स कि कितना हो गया बताइए तो 2 पाई बटे 3। ये इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ जो है कितना हो गया बताइए तो 2 पाई बटे 3, ये 2 बन गया। अब देखिए इसके जैसा एक सवाल जो है आपको 7 नंबर है, जो एक जैसा है उसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स, ध्यान से अस्थिर से समझिएगा, कॉस इनवर्स क्या लिखा है बताइए तो 2 पाई बटे 3, आप बीच में क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3, साइन इनवर्स साइन कितना है बताइए तो 2 पाई बटे 3, यही प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा। दैट मीन्स कि इस रेंज के अनुसार अगर चलते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और दूसरा पढ़े थे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बट रेंज के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेंज डिफरेंट हो। तो 0 से लेके ये किसके बीच है तो पाई के बीच में, और इसमें हम पढ़े थे कि माइनस पाई बटे 2 से लेके किसके बीच है तो पाई बटे 2 के बीच में। ये रेंज आएगा तब हम लोग कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, पहले कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखेंगे तो डायरेक्ट 2 पाई बटे 3, पहले देख लेते हैं कि इसका अगर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तो 2 पाई बटे 3, 2 पाई का मान कितना होता है 180 बटे 3, इसको कटा दीजिए कितना बार में 60 बार में, तो 60 दूना कितना हो गया 120 डिग्री। देखिए कॉस का रेंज में 0 और 180 के बीच में 120 डिग्री है, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू 2 पाई बटे 3। बट अगर साइन के साथ देखते हैं 2 पाई बटे 3, तो ये तो 120 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है। साइन के साथ तो ये मेरा क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया, लेकिन कॉस के साथ ये क्या है रेंज में आएगा। तो चलिए जब रेंज में आएगा तो अब हम इसको तो चेंज नहीं करना है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, इट मीन्स कि 2 पाई बटे कितना हो गया 3, बीच में प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3 है, तो हम बताए थे कि अगर अंश और हर में पिछले क्लास के वीडियो में आप देख लीजिएगा, अंश 2 है हर 3 है, तो छोटा है तो हम इसको पाई से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे पाई बटे 3। देखिए पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे तो 3 पाई में पाई गया कितना बचा 2 पाई बटे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई बटे कितना होगा 3, बीच में प्लस साइन इनवर्स। अब देखिए ये मेरे पास कितना आ गया साइन, पाई का मतलब होता है 180, तो 2 गुना 90 माइनस कितना हो जाएगा पाई बटे 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बटे 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 गुना 90, तो नो चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स ये मेरा कितना हो जाएगा साइन पाई बटे 3 ही लगेगा। अब देखिए प्लस की माइनस, 90 को 2 बार मूव करवाइए, 1 2 बीच में माइनस है, तो सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन कॉसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया मेरा 2 पाई बटे 3, बीच में प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा क्या बचा पाई बटे 3। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 पाई प्लस पाई, इट मीन्स कितना हो गया 3 पाई बटे 3, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया पाई हो गया, यही रिजल्ट आ गया। तो हम लोग जो है लगभग इसमें कंप्लीट कर लिए। एक प्रॉब्लम और बता ही देते हैं 7 नंबर, जो कि शायद प्रॉब्लम आपको करे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब बनाएंगे, 2 टाइप का जो है ये 2 प्रॉब्लम, मतलब कि एक्सरसाइज से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो कॉस इनवर्स हाफ है, ये बहुत ज़्यादा डम नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 7 में देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है क्या चीज़ की, नहीं सॉरी 8 है कि कॉस इनवर्स कितना दिया है हाफ, और बीच में दिया है कॉस इनवर्स है -2 साइन इनवर्स क्या है तो -हाफ, यही प्रॉब्लम है। देखिए कॉस इनवर्स हाफ है, तो हाफ तो हम लोग जानते हैं कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दीजिए कितना पाई बटे 3, बीच में माइनस। देखिए एंगल हम बोले थे कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बोले तो माइनस साइन इनवर्स थीटा, याद रखिएगा ये आया हुआ है सवाल, ठीक है 2021 में बिहार बोर्ड में। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हाफ, तो पाई बटे 3, बीच में +2 साइन हाफ का मान कितना होता है 30 डिग्री, तो पाई बटे 6 हो जाएगा, 3 से कटा दीजिए, ये कितना होगा पाई बटे 3
और बीच में प्लस पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 पाई बटे 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3 हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों ने 2 तक जो है प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड में। आज उम्मीद करते हैं कि फोर्थ तक हम लोग थर्ड तक पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि सवाल इसमें क्रिटिकल सब है, तो पहले जो इजी वे में ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं कि हर बराबर करके जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में ही नहीं आए। तो चलिए आते हैं मतलब कि 3 नंबर में। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर प्रॉब्लम करते हैं स्टार्ट। 3 नंबर से देखिए CBSE समय भी आया हुआ है सवाल। चलिए 3 में बोल रहा है क्या, इवैल्यूएट करने के लिए। देखिए सॉरी 2 तो हो गया, हाँ 3 नंबर में देखिए 3 सवाल में क्या बोलता है कि इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट इट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। सॉल्यूशन करने के बाद लिख क्या रहा है कि कॉस इंटू बगल में लिखा है tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स कितना है तो 3/4 है। अब यहाँ पे देखिए एक तो कॉस है, दूसरा क्या है tan है, दोनों का रिलेशन ही अलग हो गया। हम क्या बोले थे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगा तब थीटा होगा। यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या होगा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है तो थीटा होता है। अब देखिए ये तो tan है, tan को कॉस में कन्वर्ट कीजिए। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हम इसको कॉस में लाना चाहते हैं तो हो जाएगा कॉस, इसको क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स है। देखिए बेस बटे हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों कॉस कैंसिल, तो रिजल्ट मेरे पास कितना हो गया 4/5 हो गया। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। अब चलिए आते हैं 2 नंबर सवाल। इसी का देखिए 2 नंबर सवाल में क्या बोलता है कि कॉस दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या लिखा है कॉस इनवर्स √3/2 है, बीच में प्लस है, क्या लिखा है π/6। देखिए यही सवाल है। अब हम इस सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉस दिया है, √3/2 कितना डिग्री होता है, √3/2 हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री होता है। ये क्या लिखेंगे π/6 रेंज में आ जाएगा, और π/6 क्योंकि ये रेंज में है तो कॉस क्या लिखेंगे बोले तो π/6 तो 2π/6 हो गया। अगर हम इसको कटाना चाहें तो कितना बार में 3 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3। π/3 का मतलब कितना हुआ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है तो हाफ होता है। 60 का मान हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि cos 60 इज इक्वल टू कितना होता है तो हाफ होता है। तो हम लोगों ने जो है 2 नंबर सवाल कर लिए। अब देखिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है 2 आर्क क्या लिखा है साइन हाफ, 2 आर्क साइन हाफ, बीच में प्लस 3 आर्क tan -1 है, और बीच में फिर क्या है 2 आर्क कॉस कितना है तो -1/2 है। यही सवाल है, इसमें भी कहीं कोई दम नहीं है, -1/2 है। देखिए सबसे पहले अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि आर्क का मतलब होता है इनवर्स, इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स हाफ। फिर देखिए 3, इसका भी मीनिंग होता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा -1। फिर 2 आर्क की जगह क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2। अभी हम सब जानते हैं फार्मूला इसका, 2 हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है -tan इनवर्स थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अब प्लस ये तो कॉस के साथ तो हम बताए थे क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह कितना हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ का मान कितना होता है 30 डिग्री π/3, 2 tan 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री तो π/4 लिखेंगे, प्लस 2 इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस π/3 का कि कॉस 60 का मान हाफ होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2π/6 माइनस 3π/4, फिर प्लस देखिए 3π में पाई गया 2π, 2 इंटू 2 कितना हो गया तो 4π/3। अब हमको 6, 4 और 3 का देखिए एलसीएम लेना है, तो 6, 4, 3 का अगर 2 से हम करता रहे 2 3 जा 2 और फिर 3, फिर बताइए क्या 3 से 1 2 1 तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया बताइए, तो ये 12 मेरा एलसीएम निकल गया। इसको कटाइए 2 दूना कितना हुआ 4, 4 3 12 9π प्लस 3 4 12 16π, तो 16 4 20, 20 में 9 में कितना हो जाए 11π/12। यही आंसर हो गया। चलिए आज हम लोगों ने 3 तक कंप्लीट किया। अब हम लोग का टाइप जो है वो चेंज करेगा। इतना दूर तक हर एक सवाल को बनाइएगा, अच्छी तरह से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हर बार करके बना लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए और हम लोग करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है,
स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए। इसके बाद आप लोग का शुरू हो जाएगा, या तो वेक्टर हम लोग शुरू करेंगे या एलपीपी, नहीं तो आपके अनुसार जैसा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो कैलकुलस हम स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कि 15 तारीख के बाद, चूँकि ऑनलाइन की क्लास है यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यूसली रहेगी, चाहे लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी ये एक वीडियो अपलोड हम कर देंगे। विदाउट फ्री वीडियो है, ऐसा नहीं कि पेबल वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा, एक बार अच्छी तरह से घर में भी बैठे एक बार सुन लिए बस, क्योंकि ऑडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं ध्यान से आराम से आ जाएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन की तो सबसे बेस्ट ये चीज़ हो गई है कि चलिए बैठे भी हैं सोए भी हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम देख भी रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और आज से ही बीएससी का शुरू कर रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर कोई भी हो, दोस्त हो या फिर मतलब कि भाई बहन कोई भी हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो, इससे उनको बेनिफिट अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए पार्ट 1 पार्ट टू भी होगा था आज स्टार्ट, आज तो नहीं लेकिन कल से पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे, तब पार्ट 3 करेंगे। चलिए टाइप 2 में आते हैं हम लोग। तो टाइप 2 में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज इट मीन्स क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस सवाल में लिखा रहेगा, तो कुछ फॉर्मूला पहले देखते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक फार्मूला। 2 नंबर में सिर्फ रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा, तो इसका फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर 1 प्लस कॉस 2x रहेगा, तो इसका फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये जितना मतलब ज़रूरत है, और बाकी तो हम लोग जान ही रहे हैं, 3 हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये इतना फार्मूला। और एक दिमाग में रखिए कि साइन 2x का फार्मूला ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सिंपल साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। इतना जो है फार्मूला तत्काल ध्यान में रखिए, और जैसा जैसा फॉर्मेट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए एक हो गया ये। अब इसके बाद कुछ फॉर्म को भी आपको ध्यान में इस टाइप में रखना होगा कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, दिमाग में रखिएगा, ये आपको कैलकुलस में भी इंटीग्रेशन में बेनिफिट मिलेगा इसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें पुट करते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए। दूसरा अगर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हर हमेशा पुट करते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। और थर्ड में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा फॉर्म, तो इसमें जो पुट करते हैं ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, जहाँ पर ए मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर 2 रहेगा तो 2 करेंगे। और लास्ट ये और एक फॉर्मूला देख लीजिए, अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स और बटे कितना रहेगा, ए प्लस एक्स, चाहे ये रहे या ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, तो हर हमेशा हम लोग पुट करेंगे क्या चीज़ कि एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा। इतना दूर तक हम लोग जो है पढ़े हैं। ए कॉस कितना होगा 2 थीटा, ये पोर्शन हम लोग पुट करेंगे। इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को जो है ध्यान से बनाया जाए। चलिए अब देखिए, इसमें आपको सवाल में लिखा रहेगा राइट डाउन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको किस फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिएगा किस फॉर्म में है, तो हम लोग सिंपलेस्ट, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है क्या कि टेन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, बोले तो टेन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, खोजिए इसमें कौन फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर क्या है, बोले तो 1 का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉस थीटा। आपकी इच्छा अनुसार ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं, खाली फाई के फॉर्म में चेंज होगा। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या पुट करते हैं, सेक थीटा,
अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक इधर आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये सेक इनवर्स है, एक्स का फॉर्मेट धारण करेगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 बोलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और उधर चल गया क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं टेन 1/10 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा जैसे आ गया तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स कॉट को टेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, टेन टेन कैंसिल, तो हो गया π/2 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस, अब थीटा की जगह आपने क्या पुट किया है, तो सेक इनवर्स एक्स, हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से। अगर आपको कोसेक थीटा भी पुट करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आइदर जो है दोनों में कोई भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का जो है हम लोग 4 का 1 तक बनाए, 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब सेकेंड वॉल्यूम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 9.2 तो इस चैप्टर का पुनः बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन में भी इसका हेल्प मिलेगा। तो कहीं कहीं इस चैप्टर को जो है बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 बार बनाइएगा तब जाके फिर मज़ा आएगा, ठीक। अब आते हैं देखिए 2 नंबर सवाल। ये 2 नंबर में क्या बोलता है कि टेन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x लिख दिया, यही सवाल। 1 प्लस क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। कैसे से हमको फॉलो कर रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स बराबर ए टेन थीटा या अदरवाइज ए कॉट थीटा। तो देखिए नहीं कुछ तो 1 का क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग 1 की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए की जगह 1 इंटू टेन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा -1 बटे क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म करेंगे क्या होगा, सेक थीटा -1, अब बटे क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब देखिए इस पोर्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे क्या चीज़, 1 बटे कॉस थीटा -1, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दिस इम्प्लाइड हम इस पोर्शन को लिखेंगे टेन इनवर्स, तो 1 माइनस ये मल्टीपल हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, नीचे में क्या होगा साइन थीटा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ाए थे कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये दोनों कैंसिल, एक इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस, क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा बाय 2, दोनों कैंसिल हो गया तो कितना हो गया थीटा बाय 2, तो हाफ। देखिए थीटा का वैल्यू कितना लिखा है हम लोग, टेन इनवर्स एक्स, हेल्प ऑफ इसे इक्वेशन नंबर 1 से। पहले आप इतना दूर तक बनाइएगा, चूँकि हम लोग एक्सरसाइज से जो कर रहे हैं, कल चूँकि वीडियो नहीं आ पाई थी, अब कंटिन्यूसली वीडियो आएगी, तो हम लोग यहाँ तक बनाए। अब एक सवाल और आता है 3 नंबर, देखते हैं अगर 3 बता के तब फिर स्टॉप करेंगे। तो इसके बाद कल जो है हम लोग का कोशिश रहेगी 1-2 दिन और लगेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग 4 वीडियो, आज चौथा वीडियो होगा, 5, 6 तक लगेगा, और 1 वीडियो NCERT में। NCERT तो खैर मोर देन बन जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए हमको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, NCERT में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर किसी से ना कंप्लीट बना लेंगे तो हमको लगता है 90% हो ही जाता है। 1-2 सवाल ऐसा होता है जो कि नहीं दिया रहता, वो भी मिसलेनियस में, अदरवाइज सब आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 तक ही हम लोग रहने देंगे आज। देखिएगा 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि 4 का 3 है, लिखा है कितना कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए क्या लिखा है, टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। इसको सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला लिखे थे, ये फार्मूला हम नहीं लिखे थे। तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2,
और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि टेन इनवर्स कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अब बटे 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये एक्स है, बटे नीचे में क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक तो हम कंप्लीट काट देंगे और इस जगह थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पर क्या है टेन है, इस जगह क्या है कॉस है, साइन को तो टेन में ला सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइडेड कर देते हैं नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किससे तो कॉस एक्स बाय 2 से। देखिए इसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 1 माइनस साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा टेन एक्स बाय 2 बटे 1 आप प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स बाय 2। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स फॉर्मूला हम लाने के लिए टेन 1 को लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस टेन एक्स बाय 2 बटे 1 प्लस, अब देखिए टेन 45 का मान क्या होता है 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 इंटू बोलिए क्या लिखेंगे टेन एक्स बाय 2। अब इस जगह देखिए फॉर्मूला क्या होगा टेन 45 का मान 1 होता है माइनस टेन एक्स बाय 2 बटे 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स बटे 2। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन क्या चीज़ लिखते हैं ए माइनस बी, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यही आपका जो है आंसर होगा, 2-3 बार आप देखिएगा वीडियो को आ जाएगा समझ में। आज हम 4 का 3 तक ही रहने देते हैं, कल इससे रिलेटेड जो सवाल है 1-2 वीडियो हो सकता है एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि अधिक नहीं बनाते हैं कि ये नहीं कि 40 मिनट 45 मिनट का बनाएं, आपको भी बोरिंग लगेगा, तो इसलिए 27 मिनट 28 मिनट 30 मिनट के अंदर ही वीडियो को हम लोग करते हैं। और कल का हो सकता है कि वीडियो 30-40 मिनट का हो, लगभग कंप्लीट हम लोग कर ही दें, लगभग मोर देन, ये नहीं बोल रहे कि 100% हो जाएगा, लेकिन मोर देन कवरेज हो जाएगा। तो हम लोग आज 4 का 3 तक पढ़ें, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 का भी आज वीडियो बनाना है, और ज़रूर शेयर कीजिए, इससे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ऑब्वियसली जो त्रुटि है वो चीज़ को कहीं ना कहीं कमेंट करके लिखिए, तो उसको ज़रूर सुधारा जाएगा। और आप लोग का सहयोग प्यार बन रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी जो कोरोना की जो स्थिति है इतना भयावह रूप धारण कर लिया है कि कहीं न कहीं अब पिछले साल के दरमियान में इस साल मौतें अधिक हो रही है। तो ज़रूर घर पे रहें, सुरक्षित रहें। उसके बाद पुनः ऑफलाइन होगी क्लास, तो ऑब्वियस है कि पुनः हम लोग जहाँ से थे फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से अगर समझ में आ जाती है तो फिर बाद में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू।